माशाल्लाह से ये देखें जी, मामी जान तो तूरियाँ बना रही है, आटा भी। माशाल्लाह ये देखें जी, माशाल्लाह से जी हमारा बल जो है ना बल गया है। तो अम्मी जान ये देखें रोटियाँ लगाने लगी। जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। प्याज जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और जो वह कहते हैं आप लोगों के लिए दुआ अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपको माल जारक्स में बरकते रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और जी शुरुआत करते हम अपने नए व्लॉग की। माशाल्लाह से जी दोपहर का टाइम है और अम्मी जान जी ये देखें प्याज काट रही है, क्योंकि आज जी हम बना रहे हैं भिंडी का सालन। ये देखें भिंडी जो है ना हमने धोकर रख दी है, तो यहाँ पर प्याज काटे जा रहे हैं। अम्मी जान प्याज काटती हैं तो फिर जो सालन बनाते हैं। पहले हमने डाल दिया है, आटा भी गूँध लिया है। मैंने कपड़े धोने थे, कपड़े धोए हैं, बर्तन धोए हैं। तो जो है ना अब रोटी वगैरह भी बनाते हैं, सालन भी बनाते हैं, क्योंकि सुबह जो है ना हमने नाश्ता नहीं बनाया था, काम पर चले गए थे। तो काम से जो है ना थोड़ी देर पहले लौटे हैं, काम करके घर आए थे। तो अब हमने सोचा कि रोटी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने सुबह से नहीं खाई, तो इसलिए उन्होंने जो है ना अब हाल मचाई हुई है, क्योंकि आदत हुई है ना सुबह हर रोज़ खाते हैं ना। तो अब जब एक दिन ना मिले तो फिर कहते हैं कि हमें दो जल्दी से। तो बल तो डाल दिया है अम्मी जान, अभी बल भी बल जाएगा तो रोटी वगैरह भी बनाते हैं, सालन भी बनाते हैं जल्दी से। काम तो पीने का ख़त्म कर आए हैं, ईंटें बनाए हैं, घर का भी काम मैंने ख़त्म कर लिया है। तो बस अब जो है ना ये सालन वगैरह ही बनाना है, रोटी वगैरह बनानी है, तो ये भी जल्दी से बना लेते हैं। सुबह बहुत ज़्यादा है ना। हाँ जी से बुरा हाल हो रहा है। बस यहाँ थोड़ी सी छाँव रखी हुई है ना, पीपे वगैरह गिल्टियाँ डाली हुई हैं जी। तो बस मैंने कभी यहाँ थोड़ी सी छाँव खड़ी है तो नहीं जल्दी ना बस बना लेती हूँ सालन। हाँ जी, क्योंकि अगर सूरज ज़्यादा आगे आ गया तो फिर ये छाएँ भी ख़त्म हो जाएगी। जो दीदियाँ हो तो जल्दी करते हैं ना, फिर वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। हाँ जी वो भी बेचारे, फिर इतनी गर्मी होती है, बिजली चली जाती है। जब बिजली हो तो फिर तो चलो सुकून होता है, जल्दी पढ़ा लेते हैं, लेकिन जब बिजली चली जाती है फिर मुसीबत हो जाती है। हाँ जी फिर तो इतनी गर्मी हो जाती है ना, अंदर बस बट्टे तो बैठना भी सबका मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि जब बिजली भी खड़ी है ना तो मैं जल्दी रोटी बना लो, बच्चों खिला लो पहले ना, तो कहता है चलो वो जितनी देर में आएगी तो पढ़ लेंगे, हम भी देर में ना चलो ये खाना पकाना कर लेंगे। हाँ जी फिर अंदर बैठेंगे, क्योंकि अगर वो फिर पढ़ाने के लिए आती है ना फिर हमें ना 4 पे बैर निकालनी पड़ती है, क्योंकि जगह भी इतनी है नहीं। सोना अल्लाह करे भाई ये छप्पर बन जाए ना तो फिर तो सुकून से बच्चों को वहाँ बना दोपहर को भी डाल देता है, तो बच्चे वहाँ पढ़ लेंगे। हाँ जी जब वो अंदर पढ़ेंगे तो हम लोग छाँव बैठ रहेंगे, क्योंकि जो बाहर की ये हवा है ना ये बहुत अच्छी है, ये इंसान की ना सुकून देती है। जो अंदर पक्खे की हवा है उससे तो ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। और मेरी तो आदत है, मैंने हमेशा या तो छप्पर के नीचे या दरख्तों के नीचे मैंने भी हमेशा बैठी रहती हूँ। मुझे अंदर की हवा, जो पंखे की हवा दिन को है ना, वो मुझे मेरी तबीयत ख़राब करती है। हाँ जी हमें फुल गर्म होती है। जी हाँ, मुझे ऐसा कुछ बस मेरे दिमाग में फील होता है, ऐसे कुछ मेरा गैस, मुझे ऐसा कुछ हो जाता है जब भी मैं अंदर बैठती हूँ। बस मजबूरी है, क्योंकि जो कोई छाँव नहीं है, तो बस अगर थोड़ी सी भी जब कंधी की छाँव उस तरफ से आ जाती है मैं उसी टाइम बाहर निकल के आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर बिल्कुल सुकून नहीं आता। हाँ जी कल आंधी आई थी, तो अब मेरे सर में हाथ रखो ना तो ऐसा चलता है कि सारी मिट्टी मैंने सर पर डाली हुई है। जी हाँ, ये तो मौसम आंधी होती है ना, इसलिए तो ये सारा कुछ ऐसा ही हो जाता है। मैंने भी सिर धोया था, आसमान बाजी का तेजा था, तो सबने कहा कि आप लोगों ने उसको नहलाया है ना, तो आप लोग को भी नहा करना कपड़े बता लें। तो बस मैंने फिर नहाया, कपड़े बता लिए थे, तो दोबारा फिर क्या उसी दिन फिर अंधेरी आ गई, सारे फिर से सारे कपड़े और फिर दोबारा ख़राब हो गया। हाँ जी तो फिर तीसरे दिन उसको पूछे तो फिर भी कपड़े पहने थे। अल्लाह से जन्नत में जा दे, आमीन सुना अल्लाह भी मुश्किल करे। यहाँ तो वो बहुत तकलीफ़ दे कर गई है, तो अल्लाह वहाँ उसकी आसानियाँ करे, वहाँ सुना अल्लाह उसको इससे ज़्यादा खुशियाँ अता करे, आमीन ताकि वो यहाँ की अपना दुख तकलीफ़ वो भूल जाए। आमीन। हमें तो वो कभी नहीं भूलेगी, मरते दम तक नहीं भूल सकते। बस कहते हैं ना कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, जैसे उसको अच्छा लगा उसने वैसे ही किया, क्योंकि ये उसी की सब कुछ है। हाँ जी क्या इंसान है, हमारा है, पक्षी है, परिंदा है, जानवर है, कोई भी चीज़ है, ये सब अल्लाह की है। हाँ जी तो उसको ही पता है कि उसने किस तरह से इसको चलाना है, वो बेहतर जानता है। इंसान
हो या कोई भी चीज़ हो ना, वो नहीं जानते कि दुनिया कैसे चलती है और क्यों चलती है। ये सब वही जानता है। जिसकी जितनी ज़िंदगी है उसने उतनी ही जीनी है। जीना है। बस यही दुख है कि इस टाइम तो ये, क्योंकि उसने बहुत तकलीफ़ देखी। उसकी शादी हुई तो गुर्बत भी इतनी थी उसमें, हम पे भी गुर्बत थी, उन पे भी गुर्बत थी। तो घर वाला उसका वैसे ही सुनिया था, तो उसने कभी नहीं, ये हमेशा अपने देवर के साथ उसने काम किया, ईंटें बनाई और वो उसी को ही खर्चा देते थे। तो कभी होता था बेचारों का, कभी नहीं होता था। भूखे ज़िंदगी गुजारी, 2-2 टाइम की भी नहीं मिलती थी, ऐसे ही गुजारी उसने। और जब आज अच्छा वक्त आया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उस परवरदिगार का, वक्त तो उसने बहुत अच्छा दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ये नहीं पता था कि ज़िंदगी कम हो जाएगी। बेशक अल्लाह पाक जी हर किसी को लंबी ज़िंदगी दे, इतनी दे कि वो अपने बच्चों को जो है ना, बच्चों को खुश रखे। पहले औलाद को सीखती थी, बेटा हुआ फोत हो गया, फिर बेटी हुई फोत हो गई, फिर अल्लाह ने ये बेटी तो दी, फिर दोबारा भी बेटी हुई फोत हो गई। तब औलाद को सीखती थी, आज औलाद माँ को सीखती है। बस ये सब उसके नियारे हैं। उसने दुनिया बनाई है तो उसे ही पता है कि दुनिया कैसे चलती है। बेशक। और वही चला रहा है, क्योंकि वही जानता है कि कैसे ये चलानी है। इंसान को कोई पता नहीं है। बस इंसान तो सिर्फ उसका शुक्र अदा कर सकता है और आंसू बहा सकता है। अल्लाह वाले से जी अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। धुआं जो है ना सारा ऐसा फैल गया है ना, अम्मी जान ने जो है ना लकड़ियाँ आग में रखी हुई हैं, तो वो जो है ना अब ज़्यादा जल गई हैं, सारा धुआं मचा रही हैं। बल भी हमारा अम्मी जान बल गया है तो रोटी वगैरह बना लेते हैं। चलो ठीक है जी, माशाल्लाह से जी हमारा बल जो है ना बल गया है। तो अम्मी जान जी देखें रोटियां लगाने लगी हुई हैं। बस जो है ना रोटियां लगा ही ली हैं, थोड़ी सी ही बस 3 पेड़े बचे हुए हैं, तो वो भी लगाते हैं। तो उसके बाद जो है ना सालन बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो सालन था वो मसाले वगैरह हमने काटे हैं, तो बल गया था। तो हमने सोचा कि सबसे पहले जो है ना फिर रोटी लगा लेते हैं, उसके बाद जो है ना सालन बनाएंगे। तो माशाल्लाह से बस हमारे रोटियां भी बनने वाली हैं, तो ये बनती हैं जैसे। उसके बाद जी हम बनाते हैं सालन भिंडी का। भिंडी वगैरह भी काट दिए, प्याज वगैरह भी काट दिए हैं। तो अब जैसे ही बस रोटी बना के उसके बाद जी सालन बनाने का काम करते हैं। बल वगैरह ये देखिए माशाल्लाह से। चले अम्मी जान रोटी वगैरह बनाएं। बकरियां वगैरह भी माशाल्लाह से छाएं पर बांध दी हैं। सुबह तो ले गए थे इन्हें घास खिलाने के लिए, तो वहाँ पर बांध दिया था। जब तक हमने काम किया तो ये वहाँ पर कस्सी पर बांधी रहेगी, तो इन्होंने खाया था। तो अब जो है ना इन्हें हम घर ले आए, तो यहाँ पर बांध दिया छपरे में। तो अब जो है ना ये खाना पकाना करके उसके बाद जो है ना इन्हें भी पानी वगैरह पिला देते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं ना, तो हमें जैसे लग जाती है तो फिर इन्हें भी प्यास वगैरह लग जाती है ना। तो इसलिए अम्मी आप ये करें, रोटी वगैरह बनाएं। लकड़ी वगैरह मैंने जो है ना चूल्हे में लगाई हैं, तो वो जैसे ही जलती हैं तो फिर सालन भी बनाते हैं भिंडी का। ठीक है। हाँ जी, मैंने जो है ना सब चीज़ रख दी है, मसाले वगैरह सब रख दिए हैं। तो आप बस ये रोटियां लगा के फिर सालन बनाएं। क्या कहा ससी ने? ससी ने कहा है मैं क्या तुम मामी के साथ रोटी लगवा रही हूँ। वो कह रही थी भाजी पकाओ तो मुझे दे देना, दे जाना। चलें जी, सिस्टर को कहा था कि आपने रोटी लगानी है तो आ जाएं, तो यहाँ पर आपको रोटी लगा देते हैं। मगर वो कह रही है कि मैं जो है ना मामी के साथ रोटी लगा रही हूँ। जी हाँ, उसने कहा था ना पहले पे, अगर आप बाल डाल तो मुझे बताना। हाँ जी, जब काम करके आ रहे थे ना तो तब कहा था उसने कि जब बल डालना तो मुझे बताना, मैंने रोटी लगानी है। तो अब जो है ना मेरे ख्याल में उसने मामी के साथ जो है ना रोटी लगा ली है। तो अब वो कह रही है कि अगर जिस चीज़ का सालन बनाओगे वो मुझे देना। चलें ठीक है जी, हम तो भिंडी बना रहे हैं। ये तो ऐसे थोड़ी सी होती है, खैर गुजारा कर लेंगे, थोड़ी सी उसे भी दे देंगे और हम भी फ़िलहाल का गुजारा हो जाएगा। आगे की आगे देखेंगे, शाम की शाम को देखेंगे क्या होता है। चलें माशाल्लाह से अपना काम जी हम जल्दी से कर लेते हैं ख़त्म। जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटियां जो है मैंने बना ली हैं। अब जी मैं बैठती हूँ सालन बना ले। कढ़ाई जो है मैंने चूल्हे पे रख दी है, आग पहले से मैंने जला के रखी हुई थी, क्योंकि हमारी जो मेरी देगटी है ना जिसमें हम सालन पहले बनाते थे ना, वो ना लीक हो गई, टूट गई है, तो उसमें ना भी सालन नहीं बना सकते। तो बस ये था कि
ये कढ़ाई लेकर आई थी मैंने भी, जब रोज़े थे अभी पकौड़े वगैरह बनाएंगे तो उस टाइम से तो भाई ये है कि ये सालन के भी काम आ गई है। ये है कि भी अच्छा सालन बन जाता है इसमें भी। तो बस मैंने ये लिए, बस मुसीबत ये हो गई कि वो भी देगरी भी हो गई। अब जो मेरा घी वाला डब्बा है ना, जिसमें हम ये घी रखते हैं, डाल के रखती हूँ ना, वो भी टूट गया है। जो घी डालते हैं तो ना सारा ना सिमटा रहता है, सारा घी भी नीचे गिर जाता है। अब जी परेशानी और बढ़ गई है। बस ये लिए जब भी अब शहर का चक्कर लगेगा ना, अल्लाह को ये करेगा तो देगड़ी भी मैंने लेकर आनी है, देगची भी लेकर आनी है, और घी वाला डब्बा जो है वो भी मैंने लेकर आना है। चले जी लवारे से तो जैसे ही मेरा कोई होगा तो वहाँ से जी जाकर लेंगे। प्याज जो है मैंने डाल दी हैं, अब ये काफ़ी ये ब्राउन हो चुके हैं। बस थोड़े से लाल और हो जाए ना, ताकि ये गल जाए, क्योंकि जब भिंडियाँ डालूँगी ना तब मैंने ना भी ये आग जो है ख़त्म कर देनी है। बस मैंने भी वैसे हल्की हल्की आग जो है जलने रखी है, क्योंकि ये प्याज जो है वो ना गल जाए। अच्छा मैं आ रही हूँ, उससे मैं पूछती हूँ, आप जाओ। ये बस पता नहीं सारा दिन बस अपनी ही में ही लगा रहता है। चले जी, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बस मेरा पगुर जो है ना बस ज़मीन को जा रहा है, और जी ये सेक भी बहुत आ रहा है। चले जी माशाल्लाह, फिर डालते हैं भिंडियाँ, सालन तैयार करते हैं। और जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। प्याज जो है मैंने ब्राउन कर लिए थे, अब इनमें मैंने डाल दी हैं भिंडियाँ और सावी मिर्चें जी। अब जी इनको जैसे ना मैंने आग जो है बिल्कुल मट्ठी कर दी है। बस इनको जैसे मार दिए, थोड़ी सी ना इनकी जो लेस है ना वो ख़त्म हो जाए, फिर जी मैंने इनमें डाल देने हैं जी मसाले, नमक मिर्चें वो डाल करना। आग जो बिल्कुल मैंने ख़त्म कर देनी है। और जी शोर भी बहुत आ रहा है, क्योंकि पास में हमारे बिल्कुल साथ में ना मशीन चली हुई है ईंटें बनाने वाली, तो उसका जो बस आवाज़ है ना, बस ना पूछे। ये तो उन्होंने मोटर भी यहीं लगाई हुई है और मशीन भी चली हुई है, जो वो ट्रैक्टर है सारा दिन चलता है, तो उसकी आवाज़ ना हमें बड़ा परेशान करती है। और वो है तो बस भी सारे मज़दूर हैं, काम करने वाले हैं। हमारे यहाँ तो हवेली तो है, लेकिन हवेली के उस पार है, तो जो उनकी आवाज़ और जो उसके साउंड कभी कभी चला देते हैं, उनकी आवाज़ जो है हमें बहुत परेशान करती है। चले जी हमारी भिंडियाँ जो हैं मैंने डाल दिया, अब मसाले डालते हैं, इनको रेडी करते हैं, बच्चों को जो दे देते हैं, क्योंकि बच्चों ने अभी स्कूल भी जाना है जी। माशाल्लाह जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से ये देखें जी, मामी जान तो तूरियाँ बना रही है, आटा भी छान के रखा हुआ है, आटा भी गूँधेगी और साथ में जो है ना तूरियाँ भी बनाएगी। कि वो देखें उस मुंगर में जो है ना काट के रखी हुई हैं मसाला। अच्छा ये ख़त्म के लिए तूरियाँ बनाई जा रही हैं। चलें जी, क्योंकि कहते हैं कि ख़त्म दिया जाता है सालन, मतलब हर चीज़ जो है सभी सालन है ना, तो सब सालाना का दिया जाता है, इसलिए आज जी तूरी का जो है ना ख़त्म दिया जाएगा। तो वो देखिए आटा वगैरह भी गूँधना है मामी ने, तो आप आटा वगैरह भी गूँध लो ना साथ ही साथ में। हाँ जी चलें ठीक है, फिर उबल डाल के जी रोटियाँ बनाएंगे। फ़िलहाल जी सालन बनाते हैं, वो भी तूरी का। हाथ ही ना जल जाए। किसका? आपका? नहीं आप हाथ से उठा रहे हो, हाथ जल जाएगा। ठीक हो, क्या बात है मामी आपकी, तो आपका हाथ ही नहीं जलता। मैं तो कंदूरी साथ में उठा के बैठती हूँ, ऐसे नहीं। नहीं मैं पहले नहीं करती थी, अब 3-4 बार हाथ जला है, अब करती हूँ इस्तेमाल, क्योंकि अब घाटे में आ जाती हूँ ना उसके बाद। हाँ जी चलें ठीक है, आप जो है ना अब तूरी का सालन रेडी कर लो। माशाल्लाह यहाँ जी प्याज वगैरह भी पड़े हैं। आज मेहमान कह रही थी मामी, महनाज कुछ नहीं बना रही ना, मैं ना तो इसलिए भूल गई मैं। चलें ठीक है फिर आप बना लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, मैंने सोचा कुछ बना नहीं रहे, मगर यहाँ खाने में लगे थे, देखो भाग गया, वो जा रहा है। हाँ जी नहीं मुझसे शर्म नहीं कर गया, कैमरे से शर्म कर गया है। हाँ वो चला गया अब वहाँ पर। एक ही देखें माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा प्यार है, अल्लाह पाक बरकरार रखे, आमीन।